हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कशिश खान है और मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और फिलहाल मैं एमडी कर रही हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने बताया है कि मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने YouTube चैनल्स की वीडियो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें बताने से स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं बताती हूँ कि इंडिया में डॉक्टर बनने में कितने साल लग जाते हैं, क्या इंडिया में डॉक्टर बनना वर्थ इट है, क्या वर्क सेटिस्फेक्शन रेट डॉक्टर्स में ज़्यादा है, क्या हम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये सब मिथ और सारी डिटेल्स मैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फिलहाल स्कूल में पढ़ते हैं, 11th-12th में है, बायो लेना चाहते हैं या बायो ले चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे डॉक्टर बने या ना बने, क्या डॉक्टर बनना उनके लिए सही है या नहीं है। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैदा होना पड़ता है। उसके बाद आपके माँ बाप को आपको पैदा होते ही बोलना पड़ता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हा हा हा, जस्ट किडिंग। डॉक्टर बनने के लिए आपको 11th में बायो लेना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो। और उसके बाद आपको 12th कंप्लीशन करने के बाद आपको नीट यूजी देना पड़ेगा। तो जब आप 12th कंप्लीट करते हो तो आप 18, 17 या 19 साल के होते हो। मोस्टली लोग 17 से 19 साल के बीच में ही रहते हैं। और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट यूजी देना पड़ेगा। जो नीट है वो मेडिकल के सारे एग्जाम्स कराता है, चाहे वो नीट यूजी हो, चाहे वो नीट पीजी हो, चाहे वो नीट सुपर स्पेशलिटी हो। हर चीज का एग्जाम आजकल नीट कराता है। 50% से कम बच्चे होते हैं जिनका 12th के बाद नीट में सिलेक्शन हो जाता है और उनको अच्छी रैंक पे उनको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम लेते हैं तैयारी करने का और वो अपना 1 से 2 साल लगाते हैं नीट यूजी की तैयारी करने के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, आपने हमेशा से सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई वांट टू सेव लाइफ, मुझे यही करना है, आपके पेरेंट्स डॉक्टर है, आपने पेरेंट्स को काम करते हुए देखा है या आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो 12th के बाद वो टाइम लेना तैयारी करने के लिए एमबीबीएस के लिए वर्थ इट है, आप अगर पैशनेट हो उस चीज को लेके। बट अगर आप डाइसी से हो और आप श्योर नहीं हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना और आपके पेरेंट्स की तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर है कि नहीं नहीं तुम्हें तैयारी करना है, तो आई गेस आपको 1 मिनट इस बारे में सोचना चाहिए कि आप ये सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं। क्योंकि नीट यूजी एक बहुत ही टफ एग्जाम है और उसकी तैयारी करने में कुछ लोगों को कम से कम 1 साल लगता है, ज्यादा से ज्यादा किसी किसी को तो 4-5 साल भी लग जाते हैं। तो आपने नीट यूजी दिया, आपका सिलेक्शन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज को अच्छा माना जाता है। बट कुछ लोग तैयारी कर करके थक जाते हैं, उनको एंड में प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ता है। कुछ लोगों के पेरेंट्स के पास सेविंग्स होती है और वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के एडमिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करा दें। यहाँ पे भी आपको मेरी बात पे गौर फरमाना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं, वो ये बात ध्यान से सुने। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा पैशनेट है एमबीबीएस करने के लिए और आपके पास अच्छी खासी सेविंग है, आप अपने आप को ड्रेन नहीं कर रहे हो एमबीबीएस कराने में, तो ये डिसीजन वर्थ इट है। आप खुशी खुशी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा पैशनेट नहीं है एमबीबीएस करने के लिए, उसके दिमाग में अभी डाउट है और आप अपने आप को बहुत ड्रेन कर रहे हो उस अमाउंट का पैसा लाने के लिए, आप लोन ले रहे हो, आप अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस आज के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की पर एनम जो है वो 10 से 30 लाख तक है और जो एमबीबीएस का कोर्स होता है वो 5.5 साल तक का होता है। तो ये मुझे वर्थ इट नहीं लगता है इतना पैसा लगाना उस बच्चे पे जो पैशनेट नहीं है एमबीबीएस करने के लिए, और आप सिर्फ सोसाइटी प्रेशर की वजह से उसको एमबीबीएस कराना चाहते हो कि नहीं नहीं डॉक्टर ही बनना चाहिए बायो लेके, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत अंधाधुन पैसा है, हम 2-3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, सारा पैसा वापस आएगा, ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मक्खी कहाँ से आ गई मेरे घर में। उसके बाद आप एमबीबीएस करते हो 5.5 साल।
कुछ लोग तैयारी करके करते हैं, कुछ लोग तैयारी करके नहीं करते। तो आप देखो कि 5.5 साल आपने पढ़ाई में लगाए, 1 या 2 साल आपने तैयारी में लगाए, आप जब तक एमबीबीएस कंप्लीट करते हो आप 24 से 26 साल के रेंज में होते हो। मैं एक एस्टिमेट बता रही हूँ, कुछ लोग कम भी हो सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप 24-25 साल वाली एज पे पहुंचते हो और एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, तो आपके जो दूसरे बैचमेट्स होते हैं स्कूल के, वो उस टाइम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और 25-26 साल में अर्न करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका यूथ होता है उस टाइम। तो अगर आप अपने पैसे कमा रहे हो तो आप अपनी यूथ एंजॉय कर सकते हो। आप उस टाइम आपके पास इतनी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, आप दुनिया देख सकते हो। आपके अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है कोई लाइफ में या घर पे, आप उसको जल्दी पूरा कर सकते हो। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं 5.5 साल में, वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ ग्रेजुएट हुए होते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती है। तो आप उस टाइम सिर्फ ग्रेजुएट हुए होते हो और एमबीबीएस में 4.5 साल आप पढ़ाई करते हो और जो 1 साल होता है लास्ट में, उसमें आप इंटर्नशिप करते हो। इंटर्नशिप में गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपेंड मिलती है जो वेरी करती है 20 से 25 हजार तक अच्छे इंस्टीट्यूट में, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें 7 से 10 हजार या 15 हजार तक मिलते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने एमबीबीएस करी थी वहाँ पे 7.5 थाउजेंड थी इंटर्न्स की सैलरी, जो कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, ऐसी सा रहता था। मुझे टोटल 6-7 महीने की मिली थी 1 साल में। और आप एमबीबीएस के दौरान जो होता है, आपको सारे बच्चों से, दूसरे ब्रांच के बच्चों से ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि पहली बात तो कोर्स इतना होता है, दूसरी बात आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो कोई फ्यूचर में काम करने के लिए नहीं पढ़, मतलब काम है, लेकिन आप ये सोचो कि आपका जो काम है वो लाइफ सेविंग का काम है। आप मतलब डाउट नहीं रख सकते हो, आपको मतलब वो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप एक आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हैंडल करने वाले हो, जो बाकी जो ब्रांच है, बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें बच्चे नहीं करते। उनको आप 25-26 साल के हो जाते हो और आपने सिर्फ 20 या 30 हजार रुपए कमाए होते हैं, और आप ये सोचो कि आपके पैरेलल जो बच्चे हैं वो लाइफ अपनी एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के, और अच्छे ऑप्शंस होते हैं, और कुछ लोग अपने मन से एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस जॉब ले लेते हैं और फर्दर स्टडीज के लिए नहीं जाते हैं, जो मेरा भी प्लान था। पोस्ट एमबीबीएस आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अच्छी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब मिल सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो आपको 3 साल के लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं पोस्ट एमबीबीएस, जिसकी सैलरी 1 से 1.25 लाख रुपए तक होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप 60-50 केसेस स्टार्ट करते हो, विद इन एक्सपीरियंस आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब लेते हो अपने स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसकी सैलरी भी ऐसी 50-60-90 से स्टार्ट होती है एंड वैरी करती रहती है। तो फिर पोस्ट एमबीबीएस कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि उनको एमडीएमएस करनी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ चीजें हैं जो नीट कराता है, कुछ चीजें जो होती हैं वो नॉन नीट होती हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो नीट की तैयारी करने में, अगेन नीट पीजी की तैयारी करने में भी कुछ बच्चे ये होते हैं जिनका जो है 50-60% बच्चे होते हैं जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है और उनको उनकी मनपसंद की ब्रांच मिल जाती है। बट कुछ बच्चे अगेन वो क्या कहते हैं, उनको उनकी पसंद की ब्रांच नहीं मिलती है, या रैंक कम आई होती है, या कुछ और इशू होता है, या जॉब करके फिर एमडी करने का मन करता है, तो वो लोग टाइम लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है आप कितने साल बाद एमडी करने जा रहे हो, आप जा सकते हो कितने साल, 3 साल फिर से पढ़ना पड़ता है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपको पे करते हैं, अच्छा पे करते हैं, 60 to 1.15 लाख तक कुछ इंस्टीट्यूट पे करते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट पे नहीं करते हैं। अभी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, भले आपको आपकी स्टाइपेंड मिल रही है, आपको आपका खर्चा निकल आ रहा है, लेकिन आप अभी भी एक स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम होता है, एमडीएमएस का, डीएनबी का जो टाइम होता है वो बहुत ही टफ टाइम होता है, क्योंकि उसके साथ चैलेंजेस बहुत आते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि आप इतने ज्यादा ओवरवर्क्ड होते हैं, इतना ज्यादा एग्जॉशन होता है, एंड इतनी ज्यादा चीजें होती हैं सीखने का कि टाइम कम पड़ जाता है। लगता है कि वो 3 साल तो कम है, मतलब हमें और चीजें सीखनी है। क्योंकि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मतलब एमडी करते हो, तो आप एज ए ट्रेनिंग काम करते हो, और आपको उस स्पेशलिटी का मोस्टली सारा काम सीख लेना होता है उस 3 साल में। उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो मतलब लोग कहते हैं क्या हुआ, मतलब एमडी कर रहे हैं, एक तरह से वो भी कमाना हुआ, बट अगर आपको उसको दूसरी तरह से देखोगे तो आप उसे देखोगे कि आप अभी भी पढ़ रहे हो।
सेक्टर्स हैं वहाँ पे लोगों के प्रमोशंस हो चुके होते हैं, वो अपना यूथ अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। बट अगर आप अपने यूथ एंजॉय करने की बात करो तो आप अभी भी एक स्टूडेंट हो, और आप ओवरवर्क्ड स्टूडेंट हो, मतलब 24 आवर की शिफ्ट, 48 आवर्स की शिफ्ट, जो ये चीजें हैं ये सब बहुत ही कॉमन हो जाती है, आपकी आदत हो जाती है। और जो उसके साथ मेंटल ट्रॉमा का बैगेज होता है, डिप्रेशन का बैगेज होता है, वो बढ़ जाता है। अगर मैं बताऊं तो डिप्रेशन और का रेट और सुसाइड का रेट जो है डॉक्टर्स में कई ज़्यादा है। ये यही सब रीजंस हैं जो ये चीज़ें को बढ़ावा देती है। एंड जब आप MD-MS कर लेते हो उसके कुछ लोग जो लोग आइडली स्टार्ट करें, जिन्होंने गैप कम लिया है, वो लोग का MD-MS खत्म करते करते 26 से 27 साल हो जाता है। जिन लोगों ने गैप करा हुआ है, अगर 2-2 साल का भी गैप लिया है, तो आप समझ लो कि 10 साल हो गए उसे पढ़ते पढ़ते। आप सोचो अगर आपने 19 पे स्टार्ट करा है तो आप 30 साल पे MD के साथ आप पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो। एंड आप ये सोचो कि आपकी पढ़ाई जो है वो 30 साल पे कंप्लीट हो रही है। तो इंडिया में अगर आप एक MD डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप समझ लो आपको 10 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई और फील्ड चूज करी हो, मैं बस कंपैरिजन बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो सही नहीं है, मैं एक कंपैरिजन बता रही हूँ कि अगर आप सपोज करो आपने कोई और प्रोफेशन चूज करा होता जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी होती, पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती, वो 5 साल में खत्म हो चुकी होती। अगर आपने डॉक्टरेट की भी डिग्री ली होती तो उसमें 3-4 साल और लग जाते। एंड अगर आप कहीं और जॉब करो सेक्टर में, आपका हर साल प्रमोशन होता रहता है, आपकी ग्रोथ होती रहती है, आप अपना जो 20s वाला जो एरा होता है आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। जबकि डॉक्टर्स जो है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो ये चीज एज कंपेयर टू अदर कम कर पाते हैं। और दिस इज ट्रू कि इंडिया में एटलीस्ट 10 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में, 10 साल लग जाते हैं कि स्टेबल जॉब लाने में। पोस्ट MD-MS आपको स्टेबल जॉब मिल जाती है। कुछ लोग अपने फैमिली हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, तो मिल जाती है। अगर आपने मतलब 2 डिग्री है, आपको आराम से जॉब मिल जाती है। और अब तब जाके आपकी एक स्टेबल इनकम स्टार्ट होती है, आप अपनी लाइफ एक जीना स्टार्ट करते हो 30 साल की उम्र से, मैं बता रही हूँ। तो 30 साल पे आप क्या, मतलब कुछ लोग जो मेरी तरह लोग हैं, मतलब अच्छा मैं आपको ना एक मेंबर से मिलाती हूँ। इसका नाम ना पोपो है, ये मेरी कैट है। एंड बहुत जल्द मैं इसके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा कैमरा शाई है, ये आता नहीं है जल्दी, लेकिन से हाय टू यूट्यूब। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मेरा सेटअप ना खराब कर देंगे। ओके 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 गो, ये पीछे इसकी जगह है। ओके तो हम कहाँ थे? हाँ, तो आप जब 30 साल की उम्र में MD-MS कंप्लीट कर लेते हो, आप एक स्टेबल जॉब के लिए जाते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है जो 20s में होती है ना, वो कम हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने अपने सीनियर से पूछा, उन्हें भी ऐसा लगता है। आप जो यार इसके साथ कडल कर लो ना, या तो इसके पूरे बाल चिपक जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैं अपने आई स्ट्रेच करी थी ना बार बार, वो इसी वजह से था क्योंकि ये आई लैशेस में ना इसके बाल लग जाते हैं, तो बड़ा इशू सा होता है। अच्छा, बैक टू माई कंटेंट, मैं भूल जाऊंगी मुझे क्या बोलना है फिर। हाँ, कि अगर आप स्टेबल जॉब करते हो, हाँ MD-MS के बाद जब आप स्टेबल जॉब पे जाते हो तो आप अपनी एज देखो कि आप इतने बड़े हो जाते हो। मतलब आप जो 25 साल पे आप करना चाहते थे वो आप 30 साल पे कर रहे होते हो। गलत नहीं है कुछ भी, मतलब वो आपकी, मतलब हर चीज का वक्त होता है। मतलब मैं तो ये चीज मानती हूँ कि वो वक्त आपका नहीं था, ये वाला वक्त आपका है। एंड सैलरी भी पोस्ट MD-MS आपको सही मिल जाती है, और आप अपना स्टार्टअप करते हो, अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक डालते हो तो चल जाता है। तो जो ये पॉइंट है कि डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है वो बहुत पैसे वाली जो चीज़ है उसके लिए आप 10 साल और जोड़ लो, वो 40 साल पे कमाते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरे जो सीनियर्स हैं, मतलब जो अभी हॉस्पिटल चला रहे हैं या अपना सेटअप है, जॉब कर रहे हैं, मतलब मैंने ऐसा पैसा नहीं देखा कि एकदम ही कि जो लोग ऐसे पब्लिक बोलते बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, ऐसा तो मुझे किसी के पास नहीं दिखा। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में जा रहे हो, मतलब फैमिली का हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा फायदा हो सकता है। बट वो बहुत पैसे के लिए तो मुझे लगता है 10 साल और लग जाएंगे। एंड एक और चीज कि कुछ लोग MD-MS करने के बाद सुपर स्पेशलिटी में भी जाते हैं, जो अगेन नीट कराता है, अगेन वो टफ एग्जाम होता है, एंड अगेन उसके लिए लोग ड्रॉप लेते हैं। मतलब आपने अगर 27 से 30 की एज के बीच में आपने MD-MS पूरी करी, फिर आप अगेन लगी हो तो आपका निकल आएगा एक बार में। और अगर आप मतलब मेहनत करके दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो फिर अगेन आपको 1 साल या 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगेन सुपर स्पेशलिटी में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, अगेन पेमेंट वाला जो मैंने चीज बताया वो कैसे चलता है। तो अगर आप समझ लो आप 29 पे MD कंप्लीट करते हो और आप 30th पे DM, सुपर स्पेशलिटी में आता है DM और MCH, ये सब चीजें आती हैं।
आपने देखा होगा, आप कभी अच्छे क्लिनिक्स पे जाते हो या बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो तो डॉक्टर्स के आगे लिखा होता है इधर MBBS MD DM और MBBS MS MCH। MS MCH आर सर्जिकल ब्रांच एंड MD DM आर मेडिकल ब्रांच। पीछे बैठा हुआ है। Popo, you are in my video. ओके तो अगेन अगर आपने सुपर स्पेशलिटी कर ली, आपको 3 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगेन आप एज अ ट्रेनी काम कर रहे होते हो उस फील्ड में, अगेन आप जूनियर बन जाते हो, आप फिर पैसे कमा रहे हो लेकिन फिर अगेन आप ओवरवर्कड हो, आप अंडर स्लेप्ट हो, आप मतलब अगेन आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो अगर मेरी माने और अगर आप डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ें आप दिमाग में डाल के रखिए कि आपको 10 से 12 साल तो लग जाएंगे कहीं नहीं गए पढ़ते पढ़ते। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये आई गेस हर देश का है। हर देश में, इवन US में तो और टाइम लग जाता है डॉक्टर बनने में, क्योंकि वहाँ पे जो भी MBBS वाली डिग्री है उससे पहले आपको ग्रेजुएशन भी करनी होती है, तो 3 साल उसके भी लग जाते हैं। तो मतलब डॉक्टर बनने में यही है, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान नहीं है ना। आप एक ह्यूमन बॉडी के साथ डील करोगे, आप किसी की लाइफ के साथ डील करोगे, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो मेरा कहना ये है कि अनटिल अनलेस आप पैशनेट नहीं हो डॉक्टर बनने के लिए और आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करा कि आपको यही करना है, और अगर आप किसी प्रेशर से एडमिशन ले रहे हो तो आप मत लो, मतलब इट्स नॉट फॉर यू। आप इससे अच्छा है कि वो पैसे, अगर आप प्राइवेट में बात करो, वो पैसे अपने माँ बाप से लो, आप कोई नॉर्मल सा कोर्स करो, उस पैसे से अपना स्टार्टअप करो। मतलब आजकल तो स्टार्टअप बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, एंड एंजॉय योर लाइफ। बट अगर आप पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, आपको सही में इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड एक चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि डू आई लव माई जॉब, मुझे मेरा काम पसंद है कि नहीं पसंद है। तो ऑब्वियसली आई लव व्हाट आई डू। आई मीन पहले नहीं था, जब मैं MBBS कर रही थी तो मैं बहुत लॉस थी, बट जब मैं MD करने आई, मेरी ब्रांच एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर है, तो जब मैं वहाँ पे मैं गई अपनी MD में, तो मुझे मेरा काम, मुझे मेरी ब्रांच बहुत पसंद आई। आई वॉज लाइक, इट वॉज लाइक कि आई लव व्हाट आई डू। लेकिन जो दिस इज I love what I do. This is the frustration, exhaustion, mental trauma and depression. क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज में पेशेंट लोड इतना ज़्यादा होता है कि ये प्यार मोहब्बत है अपनी ब्रांच से यहाँ रह जाता है, और जो फ्रस्ट्रेशन और मेंटल एग्जॉशन है वो यहाँ आ जाता है। तो आई होप कि जब मैं MD कर लूँ और मैं एक तरह से थोड़ी सीनियर हो जाऊँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाए। आई हाईली डाउट दैट, but I love what I do, but still this is on the higher side. And work satisfaction पूछते हैं, मतलब कैसा है? ठीक है, मतलब आप जब किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करके आते हो, आप किसी की लाइफ सेव करके आते हो, आप कुछ अच्छा करते हो, तो मतलब अंदर अंदर अच्छा लग रहा होता है, मतलब इट इज़ सच अ नाइस फीलिंग, मतलब सच अ नाइस फीलिंग। एंड ये कि जो सोसाइटी कहती है कि मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ये वो, नहीं ऐसा नहीं है, ये वो, तो मुझे तो लगता है कि बकवास चीज़ें हैं ये सब। आजकल इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया डॉक्टर के अगेंस्ट कि मुझे तो बहुत डर लगता है। और आई गेस इसके रीज़न भी यही है, पॉपुलेशन एक मेन रीज़न है, एंड लेस गुड इंस्टीट्यूट एक रीज़न है। पेशेंट पर डॉक्टर का रेशियो बहुत कम है, एंड ओवरवर्कड है डॉक्टर खुद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मतलब और पेशेंट इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मतलब अगर आप देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप सफदरजंग चले जाओ, एम्स चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, इतनी लंबी लाइन होती है, वो धूप में खड़ा हुआ बंदा फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायलेंस करे डॉक्टर के अगेंस्ट, मतलब ये चीज़ के लिए तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करती थी, एंड बच्चों के साथ तो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब और डेलिकेट सिचुएशन हो जाती है, तो कभी कभी कुछ सिचुएशन होती थी तो पेशेंट मतलब माँ बाप इतने ज़्यादा भड़क जाते थे पेशेंट के साथ साथ कि वो मारा पीटी शुरू कर देते थे, एंड मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ी हैं। इवन मैं खुद पिटते पिटते बची हूँ, मतलब मैं इमरजेंसी में काम करती थी, मैंने तो छोड़ दिया वहाँ से, मतलब लिटरली मुझे भागना पड़ता था, मैं भाग के ना अपने आप को रूम में बंद करती थी, ये सिचुएशन थी। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करो तो आपको पता होना चाहिए आपको इस सब सिचुएशन से भी कैसे डील करनी है। आप स्पेशली ये सिचुएशन में जो इमरजेंसी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इमरजेंसी में काम करते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, और ये इंसिडेंट मैंने देखा है गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना नहीं दिखेगा, वहाँ पे सब कुछ स्मूथली होता रहता है, वायलेंस नहीं मिलेगा आपको डॉक्टर के अगेंस्ट। एंड सो दिस इज इट। मेरी समरी ये है
कि 10 से 12 साल लग जाते हैं आपको डॉक्टर बनने में। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आप हमेशा ओवरवर्कड रहोगे, आप का सोशल लाइफ जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स मतलब बाकी सेक्टर से कम होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, नींद आपकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी एंड और पढ़ाई आपकी कभी रुकेगी नहीं। मतलब अगर आपने एम डी एम एस डी एन डी एन बी डी एम डी एन बी एम सी एच फेलोशिप कुछ भी कर लिया, कहीं से भी कर लिया, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि हर साल नई चीज़ें आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, गाइडलाइंस आती रहती है। तो हमेशा आपको पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ही अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई इज़ नेवर एंडिंग। तो ये आपका डिसीजन है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। मैंने तो अपना ज्ञान आपको बांट दिया। अगर कोई और डाउट है किसी को भी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव किसी और टॉपिक पे लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय फ्रॉम माई कैट ऑल्सो। इधर ही बैठा है पूरे टाइम ये। बाय बाय गाइज।